नमस्कार साथियों, मैं मनोज अलीगढ़ी और आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाबी शहर रामपुर की ओर ले आया हूं। और ये जो गोल गोल इमारत दिख रही है, ये कोई साधारण इमारत नहीं बल्कि गांधी जी की समाधि का स्थल है। और ये आकर्षण का केंद्र है। अगस्त का माह है, ये शहीदों के नाम पूरा माह रहता है। और ऐसे में ही मौका लगा यहाँ आने के लिए रामपुर, मैं अपने दोस्तों के और परिवारीजनों के साथ, तो मैं चला आया। और ये आप देख सकते हैं, ये गांधी जी की समाधि है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत शंखनुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और यकीनन इसमें से पानी की फुहार आती होगी, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इसके लिए बहुत से यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोगों से मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ये गांधी जी की समाधि है, उसको जी भर के देख लिया जाए। यहाँ पर छोटे मोटे नन्हे बच्चे भी आते हैं। और ये देख सकते हैं किस तरीके से प्रकृति का एक सौंदर्य यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये एक बहुत ही शानदार द्वार दिख रहा है, मेजर अब्दुल राफ़े का द्वार, जो यकीनन रामपुर के रहे होंगे और चाहे यहाँ होती होंगी। पीछे कुछ पत्तियों के पीछे गांधी जी की प्रतिमा नज़र आ रही है। मैं आपको उधर भी लिए चलता हूँ और देखते हैं कि इस गांधी जी की प्रतिमा को लगाने के लिए किन किन लोगों का सहयोग रहा। तो ये गांधी जी समाधि का पार्क है और बहुत ही नई नई प्रजातियों के पौधे लगे हुए हैं, खुशबूदार पौधे हैं। और पार्क एकदम आँखों को तसल्ली देने वाला पार्क और सुंदरता का नज़ारा बयां कर रहा है। यकीनन ये नगर पालिका, नगर निगम द्वारा ही कार्य किया गया होगा। बहुत से कार्य करते हैं लोग, लेकिन उसमें कुछ अच्छे भी हो जाते हैं तो कुछ गड़बड़ भी होते हैं। ये उसी बेहतर कार्य का एक उदाहरण आप तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी और शाना बशाना मिलता ही रहता हूँ और मिलता रहूँगा। चलिए देखते हैं गांधी प्रतिमा को। ये देखिए, गांधी समाधि रामपुर कि गांधी जी की प्रतिमा का जन सहयोग से पुनर्स्थापना 7/12/2020 को माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब और बलदेव सिंह ओलख जी द्वारा यहाँ पर किया गया है। और बहुत से सरकारी अधिकारी भी रहे होंगे जो कि नाम अंकित हैं। और ये गांधी जी की प्रतिमा, जो ऐसा कि गांधी जी का नाम और काम सुनते हैं, नंगे बदन ही उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। हमें काफ़ी स्वतंत्रता की अनुभूति हो रही है। जब अंग्रेज़ों से गुलामी के दौरान गांधी जी ने काफ़ी संघर्ष किया, और उस समय के जो भी वीर सपूत रहे होंगे, उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया, ये इतिहास में के पन्नों में दर्ज है। और हम साना बसाना सुनते और पढ़ते रहते हैं। 15 अगस्त के दिन और भी बेहतर तरीके से सुनेंगे। आज है 1 अगस्त और संयोग से इस पावन मौके पर, पावन माह में मुझे आने का मौका मिला। शहीदों की श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला और यकीनन शहीदों के बारे में चर्चा करने का भी मौका मिला है। यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे पास, मैं उनसे जानता हूँ कि आखिर इतना सुंदर ये पार्क कैसे बना हुआ। तो साथियों, हमारे बीच में रामपुर के रहने वाले उवैस इकबाल साहब, जो कि पेशे से सहाफ़ी हैं, और आप अलीगढ़ से भी आपका राब्ता बना हुआ है और रामपुर में आपका गहरा संबंध है। उवैस भाई, क्या कहना चाहते हैं इस स्थल के लिए? मैं इस स्थल को बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। मैं इसी स्कूल में पढ़ता था, मुर्तज़ा स्कूल में। बचपन में मेरा यहीं गुजरा है, मुर्तज़ा स्कूल में। और ये गांधी समाधि पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, मगर ये नगर विकास मंत्री माननीय आदम खान साहब ने इसको बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बनाया कि लोग दिल्ली जाते हैं समाधि पे, राजघाट जाते हैं गांधी जी की समाधि पे, वहाँ पर पुष्प डालने के लिए। तो वो उन्होंने इसको बहुत सुंदर बनवाने का काम किया। और इसके दोनों तरफ क्या कहते हैं, गेट बनाए, बहुत बड़े गेट हैं। वो भी आप देखेंगे, बाबे निजात है और बाबे हयात है। क्या है साहब बाप
बाबे हयात। निजात और बाबे हयात जो द्वार हैं, हाँ। उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है जो द्वार बनाए गए? हाँ, इसकी कहानी यहाँ पुराने जो द्वार बने हुए थे वो छोटे हुआ करते थे और सड़क के बीचों बीच में थे, वो कम पड़ गई सड़क, तो उसको सबको सुंदरीकरण के लिए इसको बड़ा किया गया, बड़े बनाए बाबे हयात और बाबे निजात। बाबे निजात और बाबे हयात के मायने क्या हैं, थोड़ा सा बता दें। जब आप हयात का मतलब है ज़िंदगी, बाबे हयात का मतलब है यहाँ से ज़िंदगी शुरू है, वाह, और निजात का मतलब है यहाँ अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात मिली हमें। बहुत सुंदर। और इन दोनों बाबों का मतलब ही यही है कि हमें ज़िंदगी और निजात, यानी निजात का मतलब यह है कि जो अंग्रेज़ों से हमें बापू ने हमें आज़ादी दिलाई, गांधी जी ने, तो वो अमर हैं। और सारी हिंदुस्तान के लिए महात्मा गांधी का नाम बहुत, सभी हिंदू मुसलमान सब लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। बड़ा श्रद्धा से तो लेंगे ही, राष्ट्रपिता जो ठहरे भारत। राष्ट्रपिता हैं जी। और क्या राष्ट्रपिता। कहना चाहते हैं इस सेक्चर को बनाने में जो नक्काशी हुई? अब ये जी, रामपुर की शान बन गया। यहाँ जो लोग भी आते हैं बाहर से, चाहे विदेश से आएँ, चाहे देश से आएँ, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने से आएँ, मगर यहाँ ज़रूर आते हैं और यहाँ से अपनी यादगार दिलों में यादें लेके जाते हैं कि हम इस जगह पे गए थे। और ये बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है इस वक्त, और बहुत खूबसूरत ये जगह बन गई है, जहाँ लोग रामपुर वासी भी और प्रदेशवासी भी, यूपी वाले भी, और पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को देख रहा है। आज मनोज जी के चैनल पे सब इसको देखेंगे तो सब कहेंगे कि वाह क्या चीज़ बनाई है। उमेश भाई, ये रामपुर यानी चाकू की नगरी कह सकते हैं, नवाबों की नगरी कह सकते हैं, लेकिन एक बात और है, ये आजकल आजम खां साहब की नगरी से भी पहचाना जाता है। क्या बयां करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आदम खां की नगरी से अगर कोई नहीं जानता कि रामपुर कौन सा, रामपुर तो बहुत है, रामपुर कौन सा तो कुछ ही कहा जाता है, या तो नवाब या चाकू या आदम खां की नगरी। तो जो जैसे पहचानता है वो उसको वैसे बताया जाता है। चाकू का जहाँ आपने जिक्र किया, तो ये यहाँ की सनत थी, ये दस्तकारी थी, जो लोग अपने हाथ से ये काम किया करते थे और चाकू बनाते थे। ये रोज़ी रोटी थी रामपुर वालों की, जो कि अब आज के दौर में लुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई। अब लोग ये बनाना, मेरा ख्याल से 1% भी लोग नहीं होंगे, 99% लोग तो कुछ और कारोबारों में लग गए। 1-8% कोई बना ले चाकू तो बना ले, नहीं तो है, आज भी है, सनत है, उद्योग है ये रामपुर का। और इसको योगी जी ने बहुत बढ़ावा दिया है। इस वक्त जो है रामपुर में चाकू की के लिए योगी जी ने बड़ा सनत, क्योंकि एक शहर से एक उन्होंने सनत ली है, जैसे मुरादाबाद से लिए बर्तनों की, और आपके मेरठ से कैंची की, अलीगढ़ से ताले की, तो इसी तरीके से रामपुर से चाकू बहुत का बढ़िया ये कारोबार। तो अब से हमारे साथ उवैस भाई, जिन्होंने कम शब्दों में बड़ी बेहतर बात बताई। और देख सकते हैं बाबे हयात यानी जीवन का आखिरी द्वार और मोक्ष का द्वार कह सकते हैं उवैस भाई। बिल्कुल कह सकते। तो एक तरफ है जन्म लेने का द्वार और दूसरी तरफ है मृत्यु का द्वार, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो। ये बहुत ही शानदार नगर निगम द्वारा ये कार्य को अंजाम दिया गया है, और जो भी अंदर आएगा यकीनन आनंद लेगा। कुछ युवा हमारे साथ हैं, आप कुछ बात करते हैं युवाओं से, जो युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारेंगे और बेहतर भविष्य की कल्पना करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित। हर्षित भाई, यहाँ पर आप क्यों आते हैं? यहाँ पर क्या मज़ा आता है आपको? ये घूमने की जगह है, यहाँ पर हम बचपन से रह रहे हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये कि यहाँ का मेन जगह है, मतलब पर्यटन स्थल के रूप में जी पहचाना जा रहा है। जी। यहाँ की क्या क्या खूबी है इस जगह जहाँ हम खड़े हुए हैं? ये क्या नाम है इस जगह? यहाँ पे ये गांधी समाधि है। बस गांधी जी की जो अस्थियाँ हैं, दो ही जगह हैं, एक दिल्ली में और दूसरा रामपुर में।
तो इसलिए ज़्यादा फेमस है। तो काफ़ी दूर दराज के लोग आते हो? जी जी जी, बहुत दूर से लोग आते हैं। तो कब कब यहाँ पर अगर भीड़ को देखना है तो कब कब यहाँ लोगों को देखा जा सकता है? यहाँ पर 2 अक्टूबर, 25, 26 जनवरी, 15 अगस्त इन दिन ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो पूरा शहर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग टूट कर पड़ते होंगे गांधी जी की श्रद्धांजलि देने। जी जी जी, बिल्कुल। तो क्या करते हैं आप? ध्वजारोहण होता है और पुलिस फोर्स आती है यहाँ पे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं। सुबह सुबह बच्चों के कैंप लगते हैं यहाँ पे, जो मतलब सबसे पहले आके अपने स्कूल का झंडा लगाएगा उसे इनाम मिलता है, वो फर्स्ट प्राइज आता है उसका। तो रात के 2-2 बजे से बच्चे आते हैं यहाँ पे स्कूलों के, ये होता है सब कुछ। काफ़ी बहुत बेहतर और अच्छी जानकारी दी, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये जो बेटा द्वार बने हुए हैं बड़े बड़े, ये क्या संकेत दे रहे हैं? बाबे हयात और बाबे निजात। एक तो इसमें से दरवाज़ा है जो जीवन को चलने का है, जीवन के होने का देता है। दूसरा है अंग्रेज़ों से गुलामी के बाद जो बनाया गया था वो यही द्वार था। क्या यहाँ पर कुछ लिख रहा है कर्नल यूसुफ द्वार करके लिखा हुआ है क्या? जो अपने देश के लिए जो शहीद हुए थे ये उन लोगों के लिए बनाया गया था निशानी के तौर पर। तो इस कैंपस के बाहर बहुत सारे शहीदों की भी फ़ोटो लगी हुई है जो शहीद हो चुके हैं उनकी, और उन सब के फ़ोटो हैं। तो चलें देखने, बाहर चलते हैं। चलिए देखते हैं बाहर चल के शहीदों की प्रतिमाओं और करेंगे। ये तो युवा बच्चे हमारे साथ, काफ़ी बेहतर जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बताया। और मैं बाहर की ओर लिए चलता हूँ। मेजर अब्दुल राफ़े खान द्वार है और यही बाबे निजात यानी जीवन का आखिरी द्वार दर्शाने की कोशिश की गई है। और शहीदों को श्रद्धांजलि के तौर पर बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं, प्रतिमाएं लगाई गई हैं और उनकी वीरता और शूरता का इतिहास दोहराया गया है कि किस तरीके से कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की चिंता न करते हुए देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसा कि मैं अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो दिखाया था आपको, अलीगढ़ के गौरई के निकट का, जो 25 वर्षों से वृद्ध माँ अपने बेटे की प्रतिमा पर भोजन करा रही है, वो भी शहीद, कारगिल के शहीद थे। और यहाँ भी कारगिल के शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जानते हैं, देखते हैं कि वो वीर सपूत कौन थे जिन्होंने अपनी प्राणों की चिंता न करते हुए हम लोगों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। चलिए लिए चलता हूँ मैं आपको आगे की ओर। चाचा क्या नाम है आपका? अलीम मियाँ। अलीम मियाँ साहब, ये कहाँ पर खड़े हुए हैं आप और हाथों में डंडा लेकर घूम रहे हैं, क्या मामला है? ये सर गांधी का समाधि पे खड़ा हुआ हूँ मैं, ये फुहारे चलाता हूँ यहाँ आराम से। अच्छा, फुहारे चलाते हैं? जी हाँ। चौकीदारी भी करते हैं। तो यहाँ जी हाँ। क्या देखते हैं चाचा आप? ये फुहारे देखते हैं, गांधी समाधि देखते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ घूमने के लिए, देश से विदेश से सब यहाँ पर तारीफ़ करते हैं। मंत्री जी की बहुत तारीफ़ करते हैं यहाँ पर। साहब आजम खान साहब ने जो चीज़ बनाई बड़ी अच्छी बनाई है। अच्छा, आजम खान साहब ने बनाई है? जी हाँ। क्या और साहब ऐसी चीज़ बनाई है, लोग बड़ी वो करते हैं। तारीफ करते हैं? जी हाँ। तो आजकल तो आजम खान बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। अरे साहब सब टाइम की बात है क्या। अच्छा, और क्या गांधी जी की बारे में साहब गांधी जी की यहाँ साहब गांधी समाधि है, यहाँ गांधी जी की आरतियाँ रखी हुई हैं, पीछे मूर्ति बनी हुई है गांधी जी की। लोग आते हैं, नमन करते हैं, सब काम करते हैं, बहुत अच्छा। तो आप कितने वर्षों से यहाँ पर देख रहे हैं? मैं साहब करीब 3.5 साल हो गए लगे हुए? जी हाँ। पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं? जी पूरी लगन से? जी हाँ साहब, लगन से काम कर रहे हैं? जी हाँ सर, बड़ी काम करते हैं, बड़ी उससे काम करते हैं साहब। अब अगस्त का माह आ चला है तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी यहाँ तो? अगस्त में साहब बहुत भीड़ भाड़ रहेगी, बहुत भीड़ होगी। यहाँ प्रोग्राम भी होते हैं अगस्त में और दूर दूर से लोग आते हैं, खेल तमाशे होते हैं, सब होते हैं साहब यहाँ पर। शहीदों को याद किया जाए? शहीद पार्क बनी है साहब, सामने शहीद स्मारक है। लोग आते हैं, बड़ी दूर से नमस्ते करते हैं, उनको नमन करते हैं। क्यों ना चाचा स्मारक को देखा जाए? जी सर, देखा जाए, ये सामने है साहब। तो देख सकते हैं ये चेतावनी दे रखी है आम जनों को, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गांधी समाधि
स्थित शहीद स्मारक पर किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम, बर्थडे पार्टी नहीं होगी, सिर्फ शहीदों को याद किया जाएगा। ये बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है और आपको लेके चलते हैं आगे। माननीय श्री बलदेव सिंह जी ओलख जी राज्य मंत्री द्वारा और रविंद्र कुमार मादर जी जो जिलाधिकारी थे उनके द्वारा इस पार्क की स्थापना की गई है। और ये पार्क बहुत ही देखने में, ये पार्क नहीं कहेंगे हम, शहीद स्मारक कहेंगे और शहीदों को याद किया गया है। यहाँ पर आर्मी नंबर 33344608 लखवंत सिंह सिपाही जी का इतिहास दिया गया है और ये भारतीय हीरो हैं हमारे। इनके चेहरे को देखकर लग सकता है कि चेहरे पर तेज अलग ही झलक रहा है। और आखिर क्यों न जल के वीर सपूत हैं, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए जीवन त्याग दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, या गुलदस्ता गुलसिता हमारा, किसने लिखा था ये? गुलसिता। तो देख सकते हैं ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, या गुलदस्ता गुलसिता हमारा। ये इकबाल साहब का मशहूर शेर है और इसने भारतीय लोगों का ही नहीं बल्कि ये तराना है और भारतीय लोगों का ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों का भी दिल जीता है। यहाँ पर ये सिपाही रंजीत सिंह जी हैं। पत्थर कैसे निकल ये रंजीत सिंह जी द्वारा ये वाला पत्थर उनके पल्लंग बात करो यार, आवाज़ आ रही है। तो ये देख सकते हैं ये सिपाही रंजीत सिंह निवासी ग्राम मझरा अलीपुर पोस्ट सैदल नगर तहसील टांडा जनपद रामपुर के ये रहने वाले हैं। ये मुझे लगता है ये सब रामपुर के शहीद हैं। और विकसित होगा राष्ट्र हमारा, रंग लाई कुर्बानी, फ़क्र से हम अपना परिचय देते हैं, हम हैं हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर कोटेशन है। और ये है सिपाही बलजीत सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट नवाबगंज तहसील बिलासपुर जनपद रामपुर के ये जवान हैं और इन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। और यही हमारा कर्तव्य है, हम इन चीज़ों को देखें, पढ़ें और नई पीढ़ी को देश के प्रति प्रेम के लिए समर्पित उनकी गाथाएं गाएं। स्वर्गीय शहीद हवलदार गजर मुकेश बाबू 1851 लाइट रेजिमेंट की वीरता का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर है। निवासी ग्राम बादामी पोस्ट टांडा तहसील टांडा जिला रामपुर। ये सभी शहीद कारगिल के जो शहीद हैं ये रामपुर जनपद के ही लोग हैं। और ये जिस तरह से नवाबों के लिए पहचाना जाता है वैसे ही देशभक्ति के लिए भी यहाँ के लोगों को पहचाना जा रहा है। ये मेजर अब्दुल राफे खान वीर चक्र से, इन्हीं के नाम से ये देख सकते हैं पीछे द्वार ये बना हुआ है। ये बुलंद दरवाज़ा गवाही देता हुआ नज़र आ रहा है। अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था अब्दुल राफेल खान वीर चक्र मरणोपरांत मेजर अब्दुल राफे खान निवासी मोहल्ला दोमहला रोड रामपुर मरणोपरांत वीर चक्र से इनको नवाजा गया। इनके पिता का नाम एजे खान था। ये देख सकते हैं ये शहीदों की जो शहादत है वो हिंदुओं से नहीं हुई, लेकिन आजकल तो न जाने क्या बयार चली हुई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई का जो नारा था वो तो गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक युवा हमारे बीच में और है, शहीद मेजर खावर सईद साहब। ये देख सकते हैं मुस्लिमों ने भी देश की आज़ादी या देश की स्वतंत्रता या देश की सरहदों की सुरक्षा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मेजर खावर सईद IC 59828W शहीद मेजर स्वार सईद पुत्र मिस्टर सैयद सईउद्दीन मोहल्ला बेरियान पोस्ट व जिला रामपुर। ये रामपुर के हीरो हैं और सब बिल्कुल इन्हें रामपुर का हीरो कहा जाएगा। इसमें कोई कोर कसर नहीं है कि इन्हें रामपुर का हीरो ना कहा जाए। एक जवान और है सिपाही शिवचरण जी, सिपाही शिवचरण निवासी ग्राम पोस्ट तुर्कखेड़ा तहसील शाहबाद जनपद रामपुर। ये रामपुर के वीर सपूत हैं और इनको बारंबार हम सलाम करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये तो जिस शायर ने भी ये शेर सब शायरी को कहा है, यकीनन उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो पीड़ा रही होगी, उन्होंने
अपने शब्दों में उतारने की कोशिश की है। और ये एक और हीरो रामपुर के हैं सिपाही दर्शन सिंह। दर्शन सिंह गांव मनुनगर पोस्ट चंदेला तहसील बिलासपुर जनपद रामपुर के निवासी थे, हैं और रहेंगे। इन्होंने कारगिल के युद्ध में अपना विशेष योगदान रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे भारतीय लोग, उस समय इस शेर के माध्यम से जो शायर ने मैसेज देने की कोशिश की, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच की मर्यादाओं को तोड़कर गांधी जी के साथ लग लिए थे सभी लोग, सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ लग लिए थे और अंग्रेज़ों को धुआं उखाड़ दिया था और उन्हें रातों रात भागना पड़ा था। ये नायक जीत सिंह गांव खजुरिया पोस्ट पनबड़िया तहसील बिलासपुर जनपद रामपुर के ये वीर सपूत हैं। और इन्हें मैं ही नहीं, जो भी इनके बारे में सुन और देख रहा है, इनको बारंबार सलाम करेगा। इनकी शहादत को, लोगों को इनकी वीरता और शूरता के गीत गाएगा, लोगों को बताएगा। और ये रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित शहीद स्मारक रामपुर का लोकार्पण 27/12/2020 को हुआ था, लगभग 4 वर्ष पूर्व। और ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा हुआ। और माननीय श्री बलदेव सिंह ओलख जी द्वारा राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश एवं अंजनेय कुमार IAS जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कार्य को संपन्न किया। और उस समय के CDO थे गजल भारद्वाज और ADM साहब थे JP गुप्ता जी। आप सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने शहीदों के लिए इतना बेहतर कार्य किया। जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको देश के शहीदों के बारे में पता चला और रामपुर का जो वीरता का जो इतिहास है वो भी पता चला। ये बहुत बेहतर बात लगी। और आगे की ओर मैं लिए चलता हूँ आपको। ये है रामपुर नगरी, और रामपुर के चाकू और नवाबी जो अंदाज हैं वो तो लोगों को पता ही है, लेकिन इससे ये और पता चल गया कि अपनी देश की सुरक्षाओं में प्राणों की आहुति देने वाले भी रामपुर के लोग कम नहीं थे। देख सकते हैं फुब्बारे चल रहे हैं और मौसम भी बड़ा शानदार हो रहा है। आज रामपुर का मौसम बहुत ही शानदार है। और ये देखिए, साहिबजादा कर्नल यूसुफ खान रामपुर रियासत के मुख्यमंत्री सर अब्दुल समद खान के पुत्र साहिबजादा कर्नल यूसुफ खान जन्म 5 जनवरी 1919 को रामपुर में हुआ था। आपने 1942 में ब्रिटिश इंडिया आर्मी ज्वाइन की एवं इन्फेंट्री यूनिट के हिस्से बने। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 के दौरान आपका म्यांमार बर्मा में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात आप भारतीय पीस कोर का हिस्सा बन इंग्लैंड गए तथा 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय बने। आप ADC नियुक्त हुए। 1947 में देश की स्वतंत्रता के समय भारत पाकिस्तान के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के दौरान आपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध सच्चे भारतीय की तरह अपना वतन, अपनी मिट्टी को चुना और भारत की सेवा का निर्णय लिया। आपने 1948 ईस्वी में भारत पाकिस्तान जंग लड़ी। आप भारत के अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ADC रहे तथा जम्मू कश्मीर के गवर्नर ADC के रूप में भी आपने कार्य किया। सन 1969 में आप कर्नल के पद से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए
सेवानिवृत्ति के बाद आपने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अवैतनिक कार्य किया। सन 1984 में आपने दुनिया को अलविदा कह दिया।